अभी इसी वक्त हमें तो छोड़ो, यहाँ हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आ जाएं, उनको देखते क्या याद आएगा? वृंदावन की याद आएगी, बरसाने की याद आएगी, यमुना जी की याद आएगी, व्रज की याद आएगी, वृंदा देवी की याद आएगी, श्री श्री किशोरी जी की याद आएगी, राधा वल्लभ जी की याद आएगी। अभी इसी वक्त यहाँ पर मान लीजिए श्री संत श्री तुकाराम जी प्रकट हो जाएं, विठोबा की याद आएगी, चंद्रभागा की याद आएगी, पंढरपुर की याद आएगी। जिनकी उपस्थिति सकारात्मक सोचों को बुद्धि में, मन में प्रकट करती हो, वो सदगुरु। मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि जब मीराबाई का विवाह हुआ और जब वो मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में कभी संत नहीं जाते थे, लेकिन अब संतों की इतनी भीड़ लगने लगी, तो मीराबाई के जिनसे विवाह हुआ, भोजराज, उन्होंने रूप बदल करके उन संतों के बीच में जाके पूछना चाहा कि वो मीरा में क्या देखने आते हैं। मीराबाई बला की सुंदर थी। बोले ये आंख देखने आते हैं, नासिका देखने आते हैं, उनका गोरा स्वरूप देखने आते हैं, उनके केश देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? संतों की जमात खड़ी रहती है बाहर, तो जाकर के संतों से पूछा आप मीरा में क्या देखते हो? तो वे संत उत्तर देते हुए कहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों बार गंगा स्नान करके, यमुना स्नान करके, तीर्थ यात्राएं करके, दंडवती परिक्रमा करके, दौड़ करके परिक्रमा करके, बड़े बड़े पर्वतों की यात्राएं करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो एक झलक मीरा की देखते ही हमारे चित्त में आ जाती है। हम मीरा को देखते हैं और देखते ही जैसे हम नेत्र बंद करते हैं तो दोनों नेत्रों में श्याम सुंदर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा मीरा का स्वरूप है। जिनका दर्शन, जिनका वचन, जिनकी उपस्थिति मन का ऐसा मार्जन कर देती हो कि बस अब पायो परम विश्राम, बस अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, ये भावना जिनको देख के आ जाती हो, जिनको सुन के आ जाती हो, वही सदगुरु हैं आपके। उन्हीं के चरण शरण ग्रहण कीजिए।